नमस्कार आदाब, मैं सईद तकवी यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। 2020 का कोरोना काल तो आपको याद होगा। जाहिर सी बात है, ये वो दौर था जो शायद कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता है। तेज़ी के साथ जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक चीन में कोरोना से जुड़े हुए जो प्रतिबंध लागू किए गए थे उसको हटा दिए जाने के बाद, उसमें छूट दिए जाने के बाद एक बार फिर से वहाँ के हालात बदतर हो गए हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए जानकारियाँ आ रही हैं और सोशल मीडिया पर इसको लेकर के चिंताएं भी जाहिर की जा रही हैं। महामारी विज्ञान के जानकार एरिक फिगलडिंग ने ट्विटर पर चीन में इस कोरोना महामारी को लेकर के काफ़ी कुछ लिखा है। एरिक फिगलडिंग ने करीब 20 पोस्ट की इस थ्रेड में उन्होंने चीन में तेज़ी से फैलते कोरोना और वहाँ के सिस्टम को बताया है, सिस्टम की लाचारी को बताया है। उनके मुताबिक अगर यही हाल रहा तो आने वाले 3 महीने में दुनिया की 10% आबादी संक्रमण का शिकार हो सकती है। इतना ही नहीं, एरिक ने कोरोना से लाखों लोगों के मौत के आगोश में समा जाने की भी आशंका जाहिर की है। जाहिर सी बात है, ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि एक बार हम आप सब इस दौर से निकल चुके हैं तो हम उस दौर को कभी भूल नहीं सकते। एरिक ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों में छूट के बाद हालात बहुत ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। हालात यहाँ तक बदतर हो चुके हैं कि अब लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। यानी संक्रमित होने के बाद जो मर रहा है उसका कोई ख्याल करने वाला नहीं है, कोई फिक्र करने वाला नहीं है। उन्होंने लिखा कि लोग तेज़ी से संक्रमित हो रहे हैं और संक्रमितों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उन्होंने ट्वीट के साथ वीडियो भी पोस्ट किया है। अब ये वीडियो किस अस्पताल का ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, वहाँ पे लाशों का अंबार दिखाया गया है। उनका दावा है कि यह नॉर्थ ईस्ट चीन का एक वीडियो है जहाँ पे ये सभी मौतें सिर्फ एक रात में हुई हैं। एरिक ने यह भी बताया कि ये संक्रमित मौतें और इनकी रफ़्तार जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि PCR टेस्ट की रफ़्तार उतनी तेज़ नहीं है। जब तक एक मामले की रिपोर्ट आती है तब तक संक्रमण पूरी तौर से इंसान पे अपना कब्ज़ा कर चुका होता है, यानी पूरी तरीके से बढ़ चुका होता है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया इस वक्त ख़तरे में है। इसके साथ ही साथ डॉक्टर एरिक ने चीन में जो कोरोना की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है उसके विषय में ये भी कहा कि इस खबर को दुनिया में दिखाया नहीं जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है, इसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि रिपोर्टिंग होने से दूसरे देश भी सतर्क हो जाएंगे। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि हॉस्पिटल्स और बीजिंग में फ्यूनरल इंडस्ट्री चेन जो है उसके बारे में जो बातें निकल के सामने आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक हैं। उनके अनुसार हालिया समय में, वर्तमान समय में अंतिम संस्कार में जो तेज़ी आई है, जो दिखाता है कि मौत में काफ़ी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजिंग में 24 घंटे और 7 दिन लगातार अंतिम संस्कार हो रहा है। मुर्दा घरों में जगह नहीं बची है। यही कुछ हाल 2020 में हमारे देश का भी था, जब कब्रिस्तान और शमशान में जगह नहीं बची थी। उन्होंने लिखा कि मुर्दा घर में जगह नहीं बची है और जो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर हैं उनकी संख्या कम है और ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि 2000 से ज़्यादा शव अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा में है। ऐसा लग रहा है कि जैसे 2020 का वक्त जो है, कोरोना काल जो है, वो शायद फिर वापस लौट आया है। बहुत ही चिंताजनक और अफसोस वाली खबर है। डॉक्टर एरिक ने आगे लिखा कि बीमारी बढ़ने के साथ साथ दवाओं की भी शार्टेज हो रही है, इलाज की में भी परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर को जो ICT में आइबुप्रोफेन पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी मार्केट में, यानी पूरी तरीके से बिक चुकी थी। उन्होंने कहा कि दुनिया के ऊपर पड़ने वाली और दुनिया के द्वारा सामना किए जाने वाली इस बीमारी को लेकर के उन्होंने चेतावनी भी जारी की। उन्होंने लिखा कि हम 3 साल पहले मिले सबक को शायद भूल चुके हैं। हमारे जहन से वो खौफ और वो डर, वो समय निकल चुका है जो 2020-21 में था। उन्होंने कहा 2022-23 में भी कोरोना
अपनी पूरी रफ्तार के साथ पूरे दुनिया पे अपना असर डालने वाला है। उन्होंने कहा कि हालांकि ये दुनिया के ऊपर सीधे तौर पर तो असर नहीं डालेगा, लेकिन इसका प्रभाव किसी न किसी तरीके से दुनिया के हर देश पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उन्होंने कहा चीन में कोरोना की इस सुनामी से किसी न किसी तरीके से हर देश प्रभावित होगा और दुनिया की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो जाएगी, यानी कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी इसका पूरा असर पड़ेगा। डॉक्टर एरिक के मुताबिक स्कूल अगले कुछ दिन के लिए, महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम बच्चों को सुरक्षित रखेंगे या बच्चों को अगर स्कूल ले आएंगे और सुरक्षित नहीं रखेंगे तो उनके माता पिता, घर वालों कैसे सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने लिखा कि अगर आप ये सोच करके इत्मीनान में हैं और चिंता नहीं है कि बीमारी दूर किसी शहर में फैली है, तो आप खुद को धोखे में रख रहे हैं। यानी ये बहुत बड़ी बात डॉक्टर एरिक ने कही है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि वो तो दूसरे देश में है, वो चीन में है, हमारे देश में नहीं है, तो इसका मतलब हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा कोरोना विस्फोट हुआ तो देर सवेर हर इंसान इसकी चपेट में आएगा। उन्होंने कहा कि चीन में कोरोना के बढ़ने से दुनिया का हर इंसान खतरे में है। चीन में कोरोना पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर के देश भर में प्रदर्शन हुआ था चीन में, और इसके बाद चीन की सरकार ने उसमें ढील दे दी थी। हालांकि इस ढील के बाद चीन में जो हालात थे वो बदतर होते चले गए। अब सवाल ये है कि क्या चीन में जो ये खबर आ रही है या चीन में जो बुरे हालात हो रहे हैं, इससे दुनिया के अन्य देश आखिर क्या सबक लेंगे और क्या तैयारी करेंगे। क्योंकि चीन के जो हालात हैं वो एक बार फिर इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और शायद एक बार फिर से तेज़ी से अपना पैर पसारते हुए पूरी दुनिया को अपनी चपेट लेने की फिराक में। इसलिए हम सभी को ज़रूरत है कि हम इस बारे में सचेत रहें और दूसरों को सचेत करें, और जो कोरोना काल में हम लोग एहतियात बरतते थे वो अभी भी उस एहतियात को जारी रखें। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।